हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपकी चैप्टर 11 जो कि कंस्ट्रक्शन है वो समझाने जा रहा हूँ। उसमें आपकी जो फर्स्ट चैप्टर्स में हमारे पास है, जो हमारे पास सिलेबस में डिडक्शन हो चुका है, वो इसके मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी जो है वो फर्स्ट पॉइंट आपकी जो है वो डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। ठीक है, अगर आपको दिया होगा कि एक गिवन रेशियो होगा, एक लाइन सेगमेंट होगा, उस रेशियो में हम इसको डिवाइड करना, कैसे डिवाइड करना, क्या करना देखते पहले। ठीक है, ओके, चलते कि हमें सपोज एक लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है। ठीक है, और आपको दे रखा है कि सपोज आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है कि आपको ए बी एक लाइन सेगमेंट होगा, जितने भी आपकी होगा, एक्स यूनिट होगा, वाई यूनिट होगा, जो भी होगा, और रेशियो आपको गिवन होगा कि सपोज आपके पास 2:3 है। ठीक है, ये हमने लिया कि आपको दिया होगा कि लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू सम यूनिट्स है एंड डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन रेशियो 2:3 है। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी पहले याद रखिए कि कुछ जब आप कंस्ट्रक्शन करने जाओगे तो आपके पास कंस्ट्रक्शन जो है कुछ रूल्स फॉलो करने से कि सबसे पहला आपके पास जो पेंसिल से आपकी शार्प होना चाहिए, बिल्कुल 2 पेंसिल आप रखना हमेशा, एक कंपास के लिए और एक के लिए, और आपकी जो वो आपकी ड्राइंग के लिए, ड्रॉ करने के लिए। और हमेशा डबल शेडिंग भी आपको नहीं करना, ओवर राइट शेडिंग नहीं करना। कंस्ट्रक्शन करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना कंपास को सही से पकड़ना है। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अगर आपको थोड़े से भी ओवर ये हो गया तो आपकी कंस्ट्रक्शन जो वो इनवैलिड हो जाएंगी, उसमें कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते अब आपकी बाकी सारे आपको पता है ये। ठीक है, अब अगर हमें दे रखा है कि एक ए बी आपको एक लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है, कुछ भी यूनिट्स की होगा आपकी, और ये रेशियो में हमें डिवाइड करना। सबसे पहले करना है क्या, पहले मैं इसको बताता हूँ, इसके बाद आपको लेना है। जो आपको लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है, लाइन सेगमेंट जो आपको दे रखा है ए बी जो दे रखा है, तो उसमें मैं करना क्या, जो पहला मेथड में ले रहा हूँ, फर्स्ट मेथड ले रहा हूँ, वो फर्स्ट मेथड से लिए कि हमारे पास क्या होगा। मैं इसके बाद क्वेश्चन लूँगा। फर्स्ट मेथड जो है वो हमारे पास क्या है कि जितने आपको लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है, जो भी आपको दिया होगा वो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमने ए बी ले लिया गिवन लेंथ की। ठीक है, स्टेप्स में अब साथ साथ स्टेप्स आप लिखते जाइए कि ड्रॉ ए बी। ठीक है, अब गिवन लेंथ है जो भी आपको दिया होगा, राइट, 5 सेंटीमीटर होगा, 5.2 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, एनी। ठीक है, अब आपको करना है क्या, देन ड्रॉ ए रे ए एक्स मेकिंग acute angle with ए बी। ठीक है, दैट इज योर दिस वन। ठीक है, ये आपकी ए एक्स है, मेकिंग एंगल एक्यूट एंगल। ठीक है, अब आपको करना है क्या है ना, आपको जितनी रेशियो आपको गिवन है वो रेशियो आपकी कितने है, आपकी 2:3 है। तो मेक 2+3 जितने रेशियो दे रखा है 2+3 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स ऑन ए एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमें इक्वल पार्ट्स में लेना कंपास से, इक्वल 5 पार्ट्स, 3+2 5, 1 2 3 4 5 ये लिया, एंड नेम्ड एज A1 A2 A3 A4 A5। दैट इज आपकी A1 A2 A3 A4 एंड A4 A5 ये इक्वल पार्ट्स आपके पास हो जाएंगे। अब हम करना क्या ना, जन BA5 ऐसे आप ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया, अब आपके पास क्या, जो लास्ट पॉइंट आपके पास है, लास्ट पॉइंट हम किस में 2:3 था, हमें A2 पे यहाँ पे जितने एंगल आपके यहाँ पर बन रहे, मेक इक्वल एंगल्स मेक ये ड्रॉ एंगल
at A2 equal to BA5A एंगल के साथ इक्वल हम करना which intersect AB at C। ठीक है, मैंने कहा जितना एंगल आपको लिया इक्वल एंगल हम बनाना किस पे, ए पे। ठीक है, यहाँ पर आप आर्क रखना, जितना आर्क आएगा आपके पास ये आपकी आ जाएंगी, इससे ज्वाइन हो जाएंगी, जहाँ पर ज्वाइन होगा वो आपकी सी है। देन आपकी ए सी इज टू सी बी इक्वल टू 2:3 होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टेप्स है, स्टेप्स आप रखना, मैक्सिमम स्टेप्स जो है वो 5-6 लाइन से आप रखना, इसको ज़्यादा आप नहीं करना कभी। अब दूसरी पॉइंट्स हमारे पास है कि हमें इसको इक्वल एंगल बनाना कैसे न, जहाँ जितना आपके पास ये आ रहे हैं यहाँ पर आप कंपास रखिए, कंपास से आप जितने आपको लिया सेम आर्क आप यहाँ पे लगाना, फिर इसके कंपास से आपको इसको मेजर करना, मेजर करने के बाद यहाँ पे भी आर्क लगा दो जहाँ पर जॉइन करेगा। अब ये हमेशा याद रखिए कि BA5 जो है वो A2C के साथ बिल्कुल पैरेलल होगा। ठीक है, हम हमेशा आपकी ये दोनों लाइंस जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है दैट मस्ट बी लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज योर BA5 होगा। ठीक है, अब इस ये सारे आपकी जो है फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप्स है, इससे मैंने ये लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, मैं स्टेप्स आपको बार बार रिमाइंड नहीं करूँगा, सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा। ठीक है, अब स्टेप्स दिखाएंगे अब। ठीक है, अब इसके ऊपर एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे हमें इसको ड्रॉ करना है। राइट, मैंने एग्जांपल्स लिया कि आपकी डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर इन द रेशियो 3:2, आइदर इसके 2:3 हो या 3:4 हो, और ठीक है जो भी हो, पहले अगर बड़े पार्ट आ रहे हैं या बाद में छोटे पार्ट आ रहे हैं वो कोई मैटर नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो 3:4 दे रखा है। आपकी रेशियो टोटल जो रेशियो जो है, टोटल रेशियो इज इक्वल टू आपकी कितना होगा, 3 + 2 इज योर 5। ठीक है, अब हम पहले करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो है स्टेप्स में लिखूंगा। अब सबसे पहले आपके पास लाइन सेगमेंट क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। अब पहले 10 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे लेता हूँ, आपके पास 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट लेना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट जो आपकी है वो हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर मैंने लाइन सेगमेंट ये लिया 10 सेंटीमीटर, आपके पास ये आ रहे हैं, आपके पास 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। राइट, अब हम करना है क्या बेटे, नहीं ये AB हमने लिया, AB आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ऊपर भी ले सकते हो, मैं नीचे ले रहा हूँ। अब क्या करना है आपको, ना एक रे आपको लेना है जो कि आपके पास है, ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल ध्यान रखना, एक्यूट एंगल पे जाना है हमें। तो ये मैंने लिया रे आपकी X। ठीक है, ये रे मैंने ले लिया AX। ठीक है, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ AB। ठीक है, अब हम करना क्या है, नहीं ये जो रे आपके पास आ रहे उस रे को हम कितने पार्ट्स करना है, इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स हमें करना है। ठीक है, अब इसमें मैं 5 इक्वल पार्ट्स कर रहा हूँ, तो ठीक है कैसे लेना है ना, हमारे पास मैंने कॉम्पास ले रखा हूँ। आप कॉम्पास को इक्वल आपको खोलना है, जहाँ पर आप रखोगी ये सारे पार्ट्स आपकी जो है यहाँ पर जैसे मैंने लिया। ठीक है, ये एक पार्ट मैंने कर दिया, अब दूसरा पार्ट आपके पास आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास आ रही है, थर्ड पार्ट थोड़े से आपको देखना बेटा, थर्ड, इसके बाद मेरे पास आ रही है फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास आ रही है फिफ्थ। ठीक है, ये 5 इक्वल पार्ट्स मैंने किया कंपास से। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ रहे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, आपकी A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, अब आपको करना क्या है, नहीं इसमें हमारे पास जो है अब हम इसे करना क्या है, नहीं लास्ट पार्ट को हमें जोड़ देना, चाहे वो आपकी 2:3 हो या 3:2 हो, अब हमेशा लास्ट पार्ट को हमें जोड़ना है, लास्ट पार्ट को जोड़ना है। लास्ट पार्ट को हम जोड़ देते हैं, लास्ट पार्ट को हम जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, नहीं यहाँ पर मैं लास्ट पार्ट को जोड़ रहा हूँ, आपको A5 को जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ दीजिए लास्ट पार्ट को, ये पार्ट को हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब आपके पास ये आ गए। ठीक है, ये आपके पास आ गए। अब आपको करना है क्या, ना यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है कि इक्वल एंगल हमें कैसे बनाएंगे ना, जहाँ यहाँ पर आपके पास आ रहे 3। ठीक है, ये पॉइंट्स को याद रखें, 3 आ रहे तो आपको किस पे बनाना है, A3 पे। ठीक है, A3 पे हमें क्या बनाना है, इक्वल एंगल टू
और सर A5 और आपकी B के साथ इक्वल एंगल आपको बनाना है। तो इक्वल एंगल हम कैसे बनाएंगे ना, यहाँ पर आप कंपास रखिए, कंपास को मैंने ये खोल दिया इतना, आप यहाँ पर कंपास रखो, जितने भी आर्क आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। ये कंपास यहाँ पे रखना, रख के मैंने ऐसे आर्क लिया, सॉरी बेटा, ये आर्क लिया, ठीक है। आपको सेम आर्क किस पे बनाना है, A3 पे, यहाँ पे कंपास रखो और ये आर्क मैंने लिया, ठीक है। ये आर्क आपने ले लिया, हमने कितने आ रहे हैं हमारे पास ना, ये आर्क मैंने लिया, थोड़ा सा विजिबल के लिए मैंने इसे डार्क कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये आपके पास आ रहे हैं, अब ये आर्क हमारे पास ये आ रहा था, ठीक है, ये कर दिया। अब करना क्या आपको ना, यहाँ पर इसकी एंगल्स को मेज़र करो, जितना आपके आर्क आया वो उस आर्क को मेज़र कर दीजिए। यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये मैंने लिया। अब यहाँ पर सेम आप यहाँ पर आके आर्क काटिए, ये काट दिया, ठीक है। जहाँ पर ये ज्वाइन कर रहे उसको हमें ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएंगे, कितना ना, ये A3 और आपकी जो है इस लाइन्स को ज्वाइन कर दीजिए, ये पॉइंट, ठीक है। आपके पास जो आएगा वो आपके पास होगा दिस वन, ठीक है। ये आपके पास आ गई है ना, ये आर्क हमारे पास जा रहा था, इससे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास आ जाएंगी, बिल्कुल आपको पैरेलल नज़र आएगी, दैट इज़ योर C, ठीक है। आप AC और ये B जो है AC/CB = 3:2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है ना, स्टेप्स हमें लिखना है बेटे। स्टेप्स आपके पास क्या होगा ना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, फर्स्ट हमने क्या लिया, AB हमने लिया, ड्रॉ AB = 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में क्या लेना ना, ड्रॉ अन रे, सर ए रे AX, ठीक है, AX with making acute angle AX making acute angle with AB, ठीक है, AB के साथ, दैट इज आपकी कौन सी ना, BAX जो है BAX एंगल लेस देन आपके 90 डिग्री। यहाँ पर पॉइंट हमने याद रखिए कि जब आप इसे बनाओगी आपके 90 डिग्री से कम आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर 30-45 के बीच में आपका एंगल को रखिए या 60 के बीच में रखिए, तो आपकी एक्यूरेट जो है थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा आएगा और कंस्ट्रक्शन आपकी लुकिंग वाइज भी सही रहेगा, कंस्ट्रक्शन आपकी सही होगा ज़्यादा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब हमें करना है क्या बेटे ना, इसको जितना हमने लिया था इक्वल पार्ट्स हमने करना है। कितने इक्वल पार्ट्स करना है बेटे ना, मेक ऑन AX मार्क 5, क्योंकि 3 + 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। दैट इज आपके हमने क्या लिया, A1 है ना, A1 = A1 A2 = A2 A3 = A3 A4 A5, ठीक है। 5 = 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब हम करना क्या है ना, फोर्थ पार्ट में हमने क्या लिया, इक्वल एंगल्स हम बनाया, किसके साथ बनाया, इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो इसको मार्क करने के बाद आप क्या करोगी, पहले सॉरी ज्वाइन आपके पास क्या होगा, BA5 ज्वाइन कर दिया। अब हम करना क्या है ना, एंगल बनाना हमें A3 पे, ठीक है। मेक एंगल एट A3 = आपकी A5B के साथ इक्वल एंगल हम बनाना, ठीक है। व्हिच कट AB at C, then AC to CB is the required ratio, ठीक है, दैट इज 3:2, ठीक है। ये आपकी पहला मेथड है, ये हमने लिया, राइट है ना। अब आपके पास जो है मैं आपको सेकंड मेथड समझाने जा रहा हूँ, और सेकंड मेथड समझ लीजिए, फिर हम कैसे इसे सॉल्व करना है, स्टेप्स भी लिखना है बेटा, ठीक है, ओके। तो जो है सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड में हमें कैसे करना, ठीक है। अब ये मेथड आपको समझ में आया, फर्स्ट मेथड जो है। अब सेकंड मेथड में हमें करना है क्या, सेकंड मेथड जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ये कोई भी लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है और इसको इतने रूट से हमें डिवाइड करना। सबसे पहले करना है कि आपको ना, सबसे पहले आपको वो लाइन सेगमेंट ड्रा करना, जैसे हमने ए बी लिया, ये ले लिया।
अब यहाँ पर एक रेज आपको लेना है AX से आपने लिया, सेम एंगल आपको यहाँ पे लेना है B पे लेना है और यहाँ पर आपको बनाना है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स में होगा ये, ध्यान रखिए ये एंगल और ये एंगल आपकी इक्वल होना चाहिए। अब हम जितने पार्ट करना था कि हमने जैसे हमने लिया था कि 2:3 रेशियो में लिया था, तो 5 इक्वल पार्ट्स है। यहाँ पर 5 पार्ट्स मार्क कर दीजिए, सेम मार्क होना चाहिए, ये कर दिया 1 2 3 4 5, सेम मार्क आपकी यहाँ पर होगा, ठीक है। 5 पार्ट्स हो गई, राइट। आपकी ये A1 A2 A3 A4 A5, यहाँ पर B1 B2 B3 B4 एंड B5, ठीक है। अब आपको जोड़ना है किसको, आपको 2:3, तो E2 को B3 पे जोड़िए, यहाँ पर ये पॉइंट से आपके पास है तो ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये सी पॉइंट जो होगा वो आपके होगा AC is to CB इक्वल टू 2:3 है, ये पॉइंट आपके पास होगा, राइट। अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चन है वो मैं लेता हूँ और उसको देखते हैं आपके पास कैसे इसको हमें जॉइन करना है, ठीक है। ठीक है, अगर इसमें आप लोग को लगता है कि हाँ थोड़े से ये हो रहा है तो मैं आपको इसके दूसरा स्टेप जो समझाता हूँ, मेथड वही हमारे पास है। दूसरा स्टेप्स क्या है कि हम जैसे इसमें दे रखा है कि हमने 2:3 मेथड में लेना, हमें ये लाइन हमने ले लिया AB, ठीक है। जो थर्ड स्टेप में समझा रहा हूँ ये हमारे पास है, और यहाँ पे हमने जितना आपको दे रखा है यहाँ पे हमें X लेंगे और यहाँ पर हमें BX ड्रा कर दिया, ठीक है। इक्वल एंगल्स के होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट्स क्या है, यहाँ पर हमने सारे ड्रॉ किए थे, यहाँ पे भी सारे ड्रॉ किए थे, उसको सारे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। जितने पॉइंट आपको दे रखे हैं उसको टोटलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। अब कैसे, ज़रूरत है नहीं, दैट इज जो 2.3 दे रखा है, जो ये AX हमें ले रहे हैं इसके ऊपर सीधे 2 पार्ट्स ड्रॉ कर दीजिए। ये ड्रॉ कर दिया मैंने A1 और A2, इक्वल पार्ट्स होना चाहिए जितने पार्ट ये ले रहा हूँ, और यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 पार्ट्स कर दिया, दैट इज योर B1 B2 B3। मतलब यहाँ पर जो हमें दे रखा है 2 पार्ट्स जो है वो AX पे जाना है और ये 3 पार्ट जो है वो आपकी BX में जाना है। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं इसको जोड़ दीजिए तो ये आपकी बन जाएगी कंस्ट्रक्शन, राइट। ये पॉइंट्स आप याद रखिए, आपके और लिए आसान है, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं होगा कि किसको क्या जोड़ना है मुझे, राइट। जो फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है 2 पार्ट दे रखा है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स कर दिया, इसको बस छोड़ दीजिए, यहाँ पर टोटल पार्ट मत बनाइए। अब 3 पार्ट आपको लेना है, 3 पार्ट B पे लीजिए, BY पे, इसको टोटल जो पे आ रहे थर्ड पार्ट और इसकी जो 2 पार्ट लास्ट पार्ट, इसके लास्ट पार्ट को ज्वाइन कर दीजिए, आपकी रेशियो आ जाएंगी AC is to CB, दैट इज योर 2:3। क्लियर, ये एकदम बढ़िया मेथड है, जो भी आपको आसान लगेगा। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, किस तरह से मैं इसको लिखना और मैं स्टेप्स इसके भी लिखवाऊंगा, राइट। आइए, अब मैंने क्वेश्चन लिख लिया कि डिवाइड ए लाइन सेगमेंट, सॉरी थोड़ा सा इसमें लाइन गैप दे दिया मैंने, सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर इन द रेशियो 3:4, ठीक है। सबसे पहले हमें करना है क्या बेटे, रफ फिगर तो आपको लेना ही है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ आपको इसकी 6 सेंटीमीटर, कितने लेना है मुझे, 6 सेंटीमीटर की लाइन्स लेना है मुझे। तो सबसे पहले मैंने लिया कि AB जो है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने लिया लाइन सेगमेंट आपकी 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट आपकी ले लिया, ठीक है, ओके। ये आपके पास आ गया। अब इसे हमें करना है क्या बेटे, 6 सेंटीमीटर हमें लाइन सेगमेंट AB लिया 6 सेंटीमीटर। अब करना है क्या बेटे, नहीं यहाँ पर हमें जितने एंगल्स ले रहे, यहाँ एक रे बनाना है, हमें रे हमने लिया, ये ले लिया मैंने रे। तो आपके पास जितने यहाँ पर आ रहे ये AX जो है, ठीक है, AX। अब सेम साइड में सेम हमें आर्क लेके बनाना है, किस में बनाना है ना, आपकी बनाना है B पे। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पर इसमें आर्क लेता हूँ। ये आर्क जो है मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर कंपास रखिए, ये आर्क लगाना है आपको, ठीक है। ये आर्क मैंने लगाया, ठीक है। जितने आपके आर्क आ रहे हैं ये सेम आर्क आपके यहाँ पे लेना है, ठीक है। ये सेम आर्क लिया, राइट। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आर्क आपको विजिबली कराता हूँ, इसके बाद मैं लेता हूँ बेटा स्टेप्स समझ लीजिए। ये आर्क आपके पास आया था, है ना। अब ये आर्क को हम इक्वल मतलब अल्टरनेट बनाना है, तो इससे अब इसको मेजर कर दो, यहाँ पे कंपास रखें, अब इसको मेजर करो। ये जो आर्क हमने लिया था, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, मैंने सेम आर्क यहाँ पे काटना है बेटे, काटा इससे, जितने आपके पास आ रहे हैं ये आर्क आपके पास आ गया, है ना, ये दिस वन, ठीक है। अब इसको आपको अल्टरनेट आपको बनाना है, ज्वाइन कर देना है इसको,
कैसे जॉइन करेंगे, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा अपने कन्वेंस के हिसाब से आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ये मैंने इसे जॉइन कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपकी जॉइन। दोनों लाइन से आपके पास रे आ गया, AX और AY। अब आपको करना है क्या, नहीं इसमें जो आपके पास आ रहा है कि हमें इक्वल करना है, कितने पार्ट्स हमारे पास दे रखे हैं, 3:4 है ना, 3:4। ए पे 3 पार्ट लेना, इसमें 4 पार्ट लेना। तो इससे मैं इक्वल पार्ट्स लेता हूँ कि आपकी देखिए यहाँ पर मैं इसके खोलता हूँ कंपास को, सेम आर्क आपको लेना है, एक 1 आपके पास से 2 आपके पास यहाँ पर 3 और ये मैंने ले लिया 4। पूरे पार्ट्स करने के लिए मैंने कहा था ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये 4 पार्ट्स हमने लिया, कौन सी, अब यहाँ पे हम कितने पार्ट्स लेना, सेम आर्क रखना है आपको, यहाँ पर लेना आपको 3 पार्ट लेना था, सॉरी 3 पार्ट इसको लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कितने लोगे, 4, ठीक है। 1 आपके पास से 2, नेक्स्ट वन आपके पास 3 एंड नेक्स्ट वन इज योर 4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये आपके पास से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है ना, A1 A2 A3 और यहाँ पर ये B1, ये कंपास में मैंने लगाया था उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आपके पास B1 B2 B3 और B4। अब ज्वाइन किसको करना है हमें ना, जो पार्ट आ गया इसके लास्ट पार्ट, इसके लास्ट पार्ट ज्वाइन कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएंगे रेशियो, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स को हमें मिलाना है ऐसे, ठीक है। ये पार्ट्स आपकी ज्वाइन हो जाएंगी, दैट इज द रेशियो, सी पार्ट, ठीक है। अब स्टेप्स हमें लिखना है, कैसे लिखना है वो देखिए, पहले थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं आपके। पहले इसको ए बी हमने लिया 6 सेंटीमीटर, इसके बाद ये दोनों एंगल्स यहाँ पर एक्यूट एंगल बना के दोनों रे सेम लेना है। A3 आपकी इधर रखा है, ए पे 3 लाइन लेना है, इक्वल है, और सेम आर्क आपके यहाँ पर 4 पे लगाना और इसको ज्वाइन करना है, राइट। अब आइए आपकी स्टेप्स हमें कैसे लेना है। स्टेप्स आपके पास क्या होगा ना, स्टेप्स पहला स्टेप होगा ड्रॉ, ठीक है, AB = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AB हमने कितने लिया, 6 सेंटीमीटर। ये रे बनाना है AX मेकिंग एंगल, ठीक है। सेकंड में ड्रॉ रे AX मेकिंग एंगल BAX, ठीक है, लेस देन आपकी 90 डिग्री, लेस देन आपकी 90 डिग्री विथ AB एक्यूट एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, अनदर रे हमें बनाया, कौन सा रे, BY। एंड थर्ड स्टेप में आप लोगी ड्रॉ रे BY, ठीक है, Y मेकिंग एंगल इक्वल टू आपकी BAX, BX के साथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप में हम करना है क्या बेटे ना, मार्क 3 इक्वल पार्ट्स ऑन AX, ठीक है। एंड सेम आर्क में, एंड सेम आर्क विथ सेम आर्क, ठीक है, विथ सेम आर्क मार्क 4 इक्वल पार्ट्स ऑन BY, ठीक है। देन जॉइन A3 B4, ठीक है, दैट इज आपकी कौन सा होगा ना, AC = CB = 3:4। ये आपके पास आएगा डिवाइड लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। 2 तरह के 3 तरह के स्टेप्स मैं मेथड्स आपको बताया, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपकी ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स आपकी सिलेबस में कट चुका है, उससे मैं देखेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए और प्रैक्टिस करिए, इसको शेयर भी करिए। अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए, राइट। अब इसको अपने दोस्त से भी शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए गुड बाय।